हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिल्यूज़न। डिल्यूज़न इसमें हम जानेंगे कि डिल्यूज़न क्या होता है और इसके टाइप्स कौन से टाइप्स हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा था सिजोफ्रेनिया के बारे में, सिजोफ्रेनिया के क्लासिफिकेशंस के बारे में और सिजोफ्रेनिया के जो नर्सिंग इंटरवेंशंस है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा है। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं डिल्यूजन क्या होता है। Delusion is defined as the unshakable false and fixed belief। मीन्स इसमें क्या होता है कि किसी जो पेशेंट है डिल्यूजन से सफ़र कर रहा है उस पेशेंट को एक फॉल्स बिलीफ बन जाता है, फिक्स बिलीफ बन जाता है। जैसे कि घर में किसी घर में वो रह रहा है कि उसको लग रहा है कि मेरे घर वाले मेरे खाने में ये जहर मिला रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। जैसे डिल्यूजन में यही चीज़ें हैं कि पेशेंट को फॉल्स बिलीफ हो जाता है, फॉल्स एंड फिक्स बिलीफ हो जाता है, किस गलत अवधारणाएं हो जाती है जिनको हम सही नहीं कर सकते, चाह कर भी सही नहीं कर सकते। आइए देखते हैं वो कौन से टाइप्स हैं डिल्यूजन्स के। फर्स्ट है पैरानोइड डिल्यूजन। पैरानोइड डिल्यूजन में क्या होता है, पेशेंट हैज़ अ फॉल्स बिलीफ दैट अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली ट्राइंग टू किल हिम। इस प्रकार के डिल्यूजन में पेशेंट को लगता है कि जो उसके फैमिली मेंबर है वो उसको मारना चाहते हैं। पेशेंट का ये गलत बिलीफ होती है कि उसकी फैमिली मेंबर उसको किल करना चाहती है एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिल्यूजन। इट इज़ प्रेजेंट इन पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। ये जो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया है, फर्स्ट टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया, उसमें प्रेजेंट होता है ये पैरानोइड डिल्यूजन। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि पेशेंट को एक फॉल्स बिलीफ बन जाता है कि उसकी जो फैमिली मेंबर है वो उसको किल करना चाहते हैं। अब एक दूसरे टाइप डिल्यूजन्स का, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि डिल्यूजन्स दैट वंस थॉट्स और एक्शंस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इस प्रकार के डिल्यूजन्स में पेशेंट को लगता है कि जो उसकी थॉट्स है या उसके जो एक्शंस है वो किसी दूसरे के कंट्रोल में है। मींस पेशेंट को लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है या मेरे जो कंट्रोल में नहीं है, ये कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है। इस प्रकार के डिल्यूजन्स में पेशेंट को ये लगता है। तीसरा डिल्यूजन्स है हाइपोकॉन्ड्रिकल डिल्यूजन। हाइपोकॉन्ड्रिकल डिल्यूजन्स मीन्स फॉल्स बिलीफ दैट पेशेंट हैज़ some medical illnesses and ignore all medical reports। मीन्स इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एक जो गलत बिलीव बन जाता है कि उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे कोई एक बड़ी डिजीज़ प्रॉब्लम है। हालांकि जो रिपोर्ट्स है, मेडिकल रिपोर्ट्स है, उनमें उसको कोई भी डिजीज़ आइडेंटिफाई नहीं होती है, डायग्नोस नहीं होती है, बट पेशेंट को फिर भी वो जो रिपोर्ट्स है वो उसको इग्नोर करता है और ये एक्सेप्ट करता है कि मेरे को कोई ना कोई डिजीज़ है। चौथा डिल्यूजन है डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में फॉल्स बिलीफ ऑफ अदर्स रेफर्स टू वन सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट थिंक वार्ड इंचार्ज टॉकिंग अबाउट मी। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है किसी दूसरे के, जो दूसरों को देख के उसका जो रेफरेंस है वो खुद पे लेने की कोशिश करता है या खुद पे ले लेता है एक तरह से। जैसे कोई वार्ड इंचार्ज किसी से बात कर रहा है तो जो पेशेंट है, डिल्यूजन्स का जो पेशेंट है, उसको लगता है कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं ऐसे। ये होता है डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस। अब डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है, पेशेंट फॉल्स बिलीव दैट वन सेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन। इस प्रकार के डिल्यूजन्स में पेशेंट को लगता है कि वो ही एक इम्पोर्टेंट और पावरफुल पर्सन है। हालांकि ये उसकी गलत थिंकिंग है, गलत मतलब जो डिल्यूजन्स है कि उसको लगता है कि वही एक इम्पोर्टेंट और पावरफुल पर्सनालिटी है।
मेनली प्रेजेंट इन मेनिया। ये जो कंडीशंस है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटीज़ की, वो मोस्टली किन पेशेंट्स में देखी जाती है? मेनिया के पेशेंट में देखी जाती है। अब हम बात करते हैं सोमेटिक डिल्यूजन्स के बारे में। सोमेटिक डिल्यूजन्स का मीन्स होता है कि द फॉल्स बिलीफ दैट बॉडी फंक्शंस इज समहाउ डिजीज्ड और चेंज्ड अबनॉर्मल। सोमेटिक डिल्यूजन्स में क्या देखा जाता है कि पेशेंट को लगता है कि उसकी जो बॉडी फंक्शनिंग है वो प्रॉपर वे में नहीं काम कर रही है, कोई भी उसके जो उसको डिजीज़ है या उस कोई भी बॉडी फंक्शंस है उसका चेंज हो रखा है या अबनॉर्मल है। पेशेंट को ये फॉल्स बिलीफ देखने को मिलता है इन सोमेटिक डिल्यूजन में। एंड डिल्यूजन ऑफ जेलसी, false belief that one's sexual partner is unfaithful and going out with other persons। इस प्रकार के डिल्यूजन्स में जो पर्सन्स है उसको लगता है कि जो उसका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर या सेक्सुअल पार्टनर, वो किसी दूसरे के साथ अनफेथफुल दूसरे पर्सन्स के साथ में जाता है, गोइंग आउट विद अदर पर्सन्स एंड अनफेथफुल है, वो ट्रस्ट योग्य नहीं है। उस पेशेंट को जो डिल्यूशंस और ज्वेलशिप से सफ़र कर रहा है उसको ऐसा लगता है। अब हम बात करते हैं डिल्यूजन्स ऑफ लव और इरोटोमेनिया। डिल्यूजन्स ऑफ लव में क्या होता है कि इन दिस फॉर्म ऑफ डिल्यूजन द पेशेंट थिंक he or she love with a famous person or someone who is in a superior status, usually there is no contact between them। इस प्रकार के जो डिल्यूजन्स में क्या होता है कि पर्सन्स को लगता है कि वो किसी एक सुपीरियर स्टेटस वाले पर्सन से लव कर रहा है, हालांकि उनके बीच मतलब उन कांटेक्ट नहीं, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, बट जो डिल्यूजन से सफरिंग जो पेशेंट है उसको लगता है कि वो एक हायर स्टेटस पर्सन से लव करता है, फेमस पर्सन से प्यार करता है। अब हम बात करते हैं डिल्यूजन्स ऑफ विड्रॉल और डिल्यूजन्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। डिल्यूजन ऑफ विड्रॉल में क्या होता है कि पेशेंट बिलीव दैट थॉट्स हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम देयर माइंड बाय सम आउटसाइड एजेंसी। पेशेंट को लगता है कि जो उसके थॉट है वो कोई चुरा रहा है, उसके माइंड से कोई जो आउटसाइड एजेंसीज हैं वो उसके माइंड से वो थॉट से वो चुरा रही है, और पेशेंट को लग रहा है कि जो भी उस रेडियो टेलीविजन्स में जो थॉट है ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं वो पेशेंट को लगता है कि ये तो मेरा ही थॉट है। सो ये होता है डिल्यूजन ऑफ विड्रॉल। अब है डिल्यूजन्स ऑफ थॉट इंसर्शन। डिल्यूजन्स ऑफ थॉट इंसर्शन में क्या होता है कि पेशेंट बिलीव दैट द सम ऑफ देयर थॉट्स आर नॉट ऑन बट हैव इम्प्लांटेड बाय सम आउटसाइड एजेंसीज। इस प्रकार के डिल्यूजन्स में पेशेंट को लगता है कि जो थॉट है वो उसके थॉट नहीं है, उसके जो माइंड में जो थॉट है वो उसके थॉट नहीं है, वो किसी के आउटसाइड एजेंसीज के द्वारा उसके माइंड में इंसर्ट करवाए जा रहे हैं, इंसर्शन इम्प्लांटेड करवाए जा रहे हैं। इस प्रकार के डिल्यूजन्स में ऐसा होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उस जो थॉट है वो इंसर्ट करवा रहे हैं आउटसाइड एजेंसीज के द्वारा उसके माइंड में। और निहिलिस्टिक डिल्यूजन, दिस टाइप ऑफ डिल्यूजन्स मेनली फाउंड इन अ डिप्रेसिव और सिजोफ्रेनिक पेशेंट एंड पेशेंट डजंट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिज बॉडी, लव्ड वंस एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। इस प्रकार के डिल्यूजन में पेशेंट अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये जो डिल्यूजन है वो पेशेंट जो डिप्रेसिव पेशेंट है या सिजोफ्रेनिक पेशेंट है उसमें देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट अपनी बॉडी को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और लव्ड वन को लगता है कि वो उसकी डेथ हो चुकी है, उसके लव्ड वन भी सबकी डेथ हो चुकी है, वो अपने आप को इस वर्ल्ड में जो एक्सेप्ट नहीं करता है इस प्रकार के डिल्यूजन में, निहिलिस्टिक डिल्यूजन में। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक यू।